हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करिए। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसको हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने उनकी राजधानियों और कल मिनरल्स देख लिया। आज हम देखेंगे प्राकृतिक मैप। आज फ्रेंड्स साउथ अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। आज आपको पूरी मैं साउथ अमेरिका की नदियाँ सब कुछ डिटेल से बताऊँगा। ये है साउथ अमेरिका। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगी और आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगा। तो मैंने देखिए आपको बताया भी था, ये है साउथ अमेरिका। इसी के बारे में अभी पूरी तरह से हम अध्ययन कर रहे हैं इस मैप का। ये पूरे मैप का अध्ययन हो रहा है। फिर मैंने देखिए आपको बताया था ये राजधानियाँ हैं, ये पूरा मैप है। और मैंने कहा भी था कि अगर आपने अपने हाथ से मैप नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को नॉलेज लेना है और अच्छे सीखना है तो फ्रेंड ऐसी जादूगरी होनी चाहिए कि आप कहीं भी आपको कह दिया जाए तो आप दीवार में भी वर्ल्ड का मैप हाथ से बना दें। इस तरह का आपको मैप आना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जिस तरह मैं पूरी तरह से अपने हाथों से इस मैप को ड्रॉ करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ, प्रयास आपसे यही करवाता हूँ कि आप भी इसी तरह का मैप स्वयं से बनाने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड्स, आज है दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक मैप। आप फ्रेंड इस मैप को देख के डरे ना कि सर ने कितना गोच पोच कर दिया है। इस मैप को मैं आपको धीरे धीरे अध्ययन कराता हूँ और फ्रेंड्स इससे आप ये समझ सकते हैं कि सर ने कितनी मेहनत की होगी आपके लिए। फिर एक चीज़ एग्जैक्टली रखना उसी जगह में। तो फ्रेंड्स चलिए हम प्राकृतिक मैप को बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए ये पहले हम अब घास के मैदान देखते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि पंपास पंपास मैंने आपको मैप में भी बताया था, अर्जेंटीना का जब डिटेल पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ग्रास मैदान अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड, अर्जेंटीना में। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पंपास ग्रास मैदान कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि मिलान में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना अर्जेंटीना में। और मैप उठा के अगर आप देखेंगे तो आपको पंपास यहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप उठा के तो देखिए पंपास यहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जगह बता रहा हूँ। फिर इसके बाद है ग्रांड चाको। ये है ग्रांड चाको, ये भी घास का मैदान है। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ये 3 देशों में है। अभी तक पूछा नहीं चुका है पर पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर अब आपको देश याद होने चाहिए। मैंने 3 बार कल भी रिवीजन करवाया था। तो मैंने ये कहा था ये अर्जेंटीना है, ये पराग्वे है, ये ब्राज़ील है। तो आपको याद रखना है ग्रांड चाको किन 3 देशों के बीच में स्थित है। अगर वो दे दिया तो अर्जेंटीना, इसके बाद पराग्वे और तीसरा ब्राज़ील। आपको तीनों देश को हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रेंड अगला घास का मैदान देखें तो देखिए यहाँ कंपोस्ट पाया जाता है। ये है कंपोस्ट। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। ये इतना फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कंपोस्ट कहाँ पाया जाता है तो आपको याद होना चाहिए ब्राज़ील में। और लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। कभी उसने मान लीजिए उसको टफ क्वेश्चन बनाना है और उसने धर दिया ऑप्शन में ऐसे मिलान करने के लिए, उठा के सीधा इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया और इसको उठा के दे दिया मिलान करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ कहाँ एग्जैक्टली है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको इतना वादा कि दक्षिण अमेरिका का फिजिकल मैप में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर अगला घास का मैदान देखें तो सेल्वास भी पूछा जाता है। तो कहाँ पास स्थित है, तो ये ब्राज़ील में स्थित है। यहीं से अभी मैं आपको बताऊंगा निग्रो नदी निकलती है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। फ्रेंड इस मैप को देखिए मत कि सर ने कितना गोच पूछ किया है। इसमें मैंने अच्छे से धीरे धीरे हर चीज़ को सेट किया है। अगर अगला देखें घास का मैदान तो लानोस। अब देखिए लानोस को कैसे रखा, ये 3 देशों में। तो देखिए मैंने कैसे रख दिया है लानोस को। एक तो ये है, ये है, ये है। पर अगर आपसे स्पेशली जगह पूछ ले तो आपको याद रखना है वेनेजुएला। और वेनेजुएला क्या है, ये है वेनेजुएला। तो आपको याद रखना लैनोस घास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कोलंबिया में, इसके बाद है आपका वेनेजुएला में, फिर इसके बाद है गुयाना में। आपको मैंने बताया था गुयाना ये सूरीनाम है। आपको मैंने मैप में बताया था, फिर भी ना पता हो तो आप देखिए एक बार देख सकते हैं। ये देखिए मैप भी है, मैं सब लाया हूँ फ्रेंड्स कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कंप्लीट नोट्स आज मैं आपको उसमें अपनी स्टडी करियर के चैनल में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आपने स्टडी करियर को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ उसमें जाके आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको बहुत सा नॉलेज मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो घास के मैदान हो गए। अब घास के मैदान के बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेन 2 मरुस्थल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जो फ्रेंड्स आपको मैंने अरिका पढ़ाया था, अरिका के मैं पढ़ाया था आपको मिनरल्स में। उसके नीचे पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल।
और ये फ्रेंड चिली में है पहली बात। और ये फ्रेंड विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, याद रखिएगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है अटाकामा मरुस्थल, जो चिली में स्थित है। ये फ्रेंड नाइट्रेट के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखें, पेंटागोनिया का मरुस्थल फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि किस कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में। कहाँ स्थित है और यहाँ फ्रेंड पेंटागोनिया का अगर वो पठार भी पूछ ले, मरुस्थल पूछ ले, पठार भी है, तो आपको इतना याद रखना है कि वो सिर्फ अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। अब पहले हमने क्या देखे, घास के मैदान देख लिए फ्रेंड्स, इसके बाद 2 मरुस्थल देखे। मरुस्थल देखने के बाद अब हम झील देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो झील के बारे में आपको मैं बता दूं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले झील में, इसमें 2 झीलें बहुत फेमस हैं। एक फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था माराकैबो झील, जो आपको मैंने तेल की उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस, मैंने आपको मिनरल्स में पढ़ाया था माराकैबो झील। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पास स्थित है, आपको याद रखना है वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। माराकैबो झील कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से आदमी पढ़ता है कि टिटिकाका झील। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये तो पता है बोलिविया में है, पर बोलिविया के साथ इसकी कुछ सीमा पेरू से छूती है। तो देखो मैंने एरा भी बना दिया है, तो आपको याद रखना है कहाँ है, टिटिकाका के साथ कहाँ है, तो पेरू में भी है। तो आपको याद रखना कहाँ है, पेरू में ये है। फिर फ्रेंड्स एक अच्छी सी झील है रेड लागून झील, ये पूछी जा चुकी है, तो मैंने इसको रख दिया था। रेड लागून झील कहाँ स्थित है, तो ये भी बोलिविया में है। कहाँ है फ्रेंड, बोलिविया में। एक है पूपो झील, तो पूपो झील भी कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो बोलिविया में। ये तीनों झील के नाम आप याद रखेंगे। यहाँ विश्व की यहाँ नौकायन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। टिटिकाका झील ये तो आपने बहुत पढ़ा है, और पूपो झील और रेड लागून झील ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद हम देखें, ठीक है, ये तीनों हो गया। इसके बाद अगर हम फ्रेंड देखें जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात का मैं आपको बता दूं, तो देखिए आपको हमेशा पता होगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो है एंजेला। और इसके बाद अगर विश्व का सेकंड पूछ ले तो टेगुला है, पर वो आपको मैं जब अफ्रीका पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा वो कहाँ, टकाको मैं वो आपको बाद बताऊंगा। पर आपसे पूछ ले, अभी तक आपको सिर्फ ये पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि वो किस नदी किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना कि आराकीनो की सहायक नदी कैरोनो नदी, अभी आपको मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा। तो आरानिको नदी के किनारे की सहायक नदी है कैरोनी नदी, तो उस पे स्थित है एंजल जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने एग्जैक्टली उस लोकेशन में उस चीज़ को रखा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से याद कर सकें। चलिए मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, नहीं आपको कहीं आपको मैगी ना बन जाए यहाँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना अर्जेंटीना पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया ग्रांड चाको कहाँ पास स्थित है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये तीनों जगह स्थित है। फिर मैंने अगली घास, अब फ्रेंड्स ये सीक्वल याद रखिए, क्योंकि सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकता है। फिर अगला है कैंपोस कहाँ स्थित है, तो ब्राज़ील में स्थित है, आपको मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया सेल्वास नाम का, तो सेल्वास कहाँ स्थित है, ये भी ब्राज़ील में स्थित है। फिर इसके बाद है लानोस कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये 3 देशों में स्थित है। अगर देखा जाए तो कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना। पर स्पेशली अगर घाव से पूछ ले तो कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। फिर मैंने आपको क्या बताया, झीलें बताई थी। तो आपको झील में मैंने बताया माराकैबो झील, जो तेल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और ये कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया पूपो झील कहाँ स्थित है, तो ये बोलिविया में स्थित है। फिर मैंने आपको टिटिकाका झील बताया कहाँ स्थित है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बोलिविया में स्थित है, यह विश्व की नौकायन के लिए सबसे फेमस है। फिर मैंने आपको बताया रेड लागून झील, तो रेड लागून झील कहाँ स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, बोलिविया में ये स्थित है।
फिर इसके बाद मैंने कहा आपसे कि अब हम देखते हैं फ्रेंड जलप्रपात। जलप्रपात के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फेमस है एंजल जलप्रपात। मैंने आपको बताया कैरोनी नदी में स्थित है, अरानिको की सहायक है। फिर दूसरा है टकाकू जलप्रपात। टकाकू जलप्रपात, इसको फ्रेंड मैं मिटा दूँ ये थोड़ा सा, ये जस्ट 1 मिनट, नहीं अब काफ़ी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगला है फिर टकाकू जलप्रपात। ये भी देख लीजिए टकाकू जलप्रपात कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये कोलंबिया में। आपको याद इतना वो फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि टकाकू फ्रेंड्स इसमें मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने एग्जैक्टली उसी जगह में उस चीज़ को रखा है वो जहाँ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो। टकाकू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कोलंबिया में स्थित है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछा गया थ्री सिस्टर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना पेरू में स्थित है। ये फ्रेंड्स इस मैप में इसी जगह आपको मिलेगा, तो आपको याद रखना थ्री सिस्टर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो पेरू में स्थित है, ठीक है। ये फ्रेंड्स जलप्रपात थे, इसमें आपको याद रखना है। अगर मैं आपको पठार की बात करूं तो पठार में आपको याद रखना है बोलिविया का पठार। तो ये बोलिविया का पठार तो बोलिविया में है, तो पर इसकी सीमा अगर कहूँ तो पेरू से भी छूती हैं। तो आपसे याद रखना है कि बोलिविया का पठार कहाँ है, तो बोलिविया में है। सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा कि माटो ग्रासो का पठार कहाँ स्थित है, माटो ग्रासो का पठार, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ स्थित है माटो ग्रासो का पठार, ब्राज़ील में। क्योंकि फ्रेंड्स ये सब पूछे जाते हैं। अब आपको मैगी नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैं इसको आपको धीरे 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 पूरा मैप को समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद ये है, अगर मैं आपको बताऊं ज्वालामुखियों की, और फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ आपको मैं इसकी पर्वत से मैं बताऊं, तो अगर आप इस मैप को उठा के देखें, इस मैप को उठा के देखें तो फ्रेंड्स यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से चालू होता है और यहाँ से पूरा यहाँ, और देखिए नीचे तक आते हैं। यहाँ ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स यहाँ तक पूरा आता जा रहा है। ये पूरा फ्रेंड्स यहाँ ये क्या है जानते हैं, ये कुछ नहीं है। ये अगर मैं आपको बता दूं अपने मैप में तो ये कुछ नहीं, जस्ट मिनट, ये फ्रेंड्स मैंने पूरा देखिए मैप में भी बनाया है। ये फ्रेंड्स अगर ये एंडीज पर्वत है, जो आप विश्व की सबसे लंबी पर्वत पढ़ते हैं ना, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज, फिर उसके बाद रॉकी, फिर हिमालय, 3 नंबर आप याद किया करते हैं। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, विश्व का सबसे ऊंचा तो हिमालय हो गया, पर सबसे लंबा आप रटते हैं। पर देखिए आपको रटने की आज का जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखिए 7 देशों से इसकी सीमा लगी एंडीज पर्वत की। देखिए मैं यहाँ ये पूरा एंडीज पर्वत ही मैंने बनाया है। ये देखिए एंडीज पर्वत यहाँ तक, ये पूरा फ्रेंड एंडीज ही पर्वत है। तो फ्रेंड्स अब आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपसे पूछ ले भी इसका सबसे लंबा पर्वत कौन सा, तो एंडीज, फिर इसके बाद रॉकी, फिर तीसरा हिमालय। पर अभी हम दक्षिण में पढ़ा है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर फ्रेंड अब ये तो एंडीज हो गया, और एंडीज इसकी सीमा 7 देशों से लगती है। आपको याद रखनी है इसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं छूती, पराग्वे से नहीं छूती, उरुग्वे से नहीं छूती। और इसकी फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, आपको चोटी की ऊंचाई वो नहीं याद रखनी नंबर्स, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी अकांगुआ है। कौन सी है, अकांगुआ। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए ओजस डेल सलाडो। ये फ्रेंड ओजस डेल सलाडो इसी के ऊपर ये है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए, अगर आप सबसे ऊंची चोटी पूछ ले एंडीज की तो अकांगुआ, या कहूँ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी अकांगुआ, अगर आप मैप में उठा देख लें। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। ये बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स थोड़ा ज्वालामुखी, ये 2 ज्वालामुखी आपको बहुत अच्छे से रखना है, इधर याद रखना है कौन कौन सा फ्रेंड्स, एक तो कोटापैक्सी और चिंबाराजे। ये बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा। अगर पेपर वाले ने ये ना पूछा तो स्टेट पीएससी में वनडे एग्जाम में तो बहुत बार पूछता है कोटापैक्सी कहाँ है, चिंबाराजे कौन सा है। और इन दोनों में
ऊंचाई में कौन सा स्थित है, तो ये भी बता दूं आपको, चिम्बारा जो है। और ये किस देश में स्थित है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इक्वाडोर में स्थित है। और फ्रेंड्स एक तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया, पेरू का सबन काया ज्वालामुखी, ये सबन काया, ये आपको याद रखना कहाँ स्थित है, तो पेरू में स्थित है। फ्रेंड्स आपको समझ में तो आ रहा है यार, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना यार, अगर मैं कोई समझाने में कमी रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बहुत मेहनत की। अगर जो मेरे जैसे मेहनत करने वाला होगा और वो वीडियो को देखेगा तो इस मैप को देख के समझ सकता है कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। और मैं शायद अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं जब उत्तरी अमेरिका पढ़ाऊँगा तो मैं इस तरह सब एक में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, दक्षिण अमेरिका में इतना नहीं था, तो इसलिए मैंने एक ही में सब बना दिया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा है, तो मैंने कहा सब एक ही में बना दे के पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। फिर ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं नदियाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, पर अगर पूछ लूँ उसके बाद कौन सी है, तो अमेजन। पर फ्रेंड्स अगर अपवाय तंत्र पूछ लूँ कि सबसे बड़ा अपवाय तंत्र किस नदी का है विश्व में, तो अमेजन का है। उसका मतलब बेसिन, उसकी सहायक टेरिटरी जो एक तंत्र होता है, तो वो किसका है, अमेजन का है। ये भी आप याद रखेंगे। अब बात ये होती है कि अमेजन नदी निकलती कहाँ से है। मेन तो अमेजन है दक्षिण अमेरिका में, जिसके बारे में पढ़ना। तो फ्रेंड्स ये निकलती है एंडीज से। और किस देश से निकलती है, तो पेरू से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एंडीज ही गई है, ये जो नदी गई है, ये जो नदी जा रही है, ये धीरे धीरे ये जो है अमेजन ही है। यहाँ से ये अमेजन ही गई है, ये भी अमेजन ही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अमेजन है। और अमेजन के बाद है कौन सी, ये फ्रेंड्स अमेजन हो गई। अमेजन देखिए यहाँ से निकलती है, और यहाँ से ये आपको ये भी याद रखना कि मिलती कहाँ है। तो अमेजन कहाँ मिलती है, यहाँ से धीरे 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 उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाके ये गिर जाती है। कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है अमेजन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखें तो इसकी बाईं ओर से कौन से मिलती है, जो फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं, और आप पढ़ के मैप को उठा के देखेंगे तो इसी तरीका है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, जयपुरा नदी। ये है जयपुरा नदी, जो यहाँ से जाती हुई मिलती है कहाँ से, बाईं ओर से, अमेजन से। कहाँ मिलती है, बाईं ओर से। अगर हम दाईं ओर से बात करें तो ये दाईं ओर से जाने वाली कौन सी है, पुरुष नदी। ये दाईं ओर से मिलती है। आपको याद है ना, पुरुष नदी दाईं ओर से मिलती है। ये फ्रेंड पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। और याद ये रखना है, और ये याद रखिएगा कि निग्रो नदी सिलवास से निकलती है और अमेजन से मिलती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। निग्रो नदी आपको याद हो गया, पुरुष नदी दाईं ओर से मिलती है। आपको याद है जयपुर नदी बाईं ओर से मिलती है। निग्रो सिलवास से ग्रास के मैदान से निकलती है और अमेजन से मिलती है। फिर इसके बाद आपको याद रखना जीगू नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें बेलोमोंटा बांध स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है, बेलोमोंटा बांध किस नदी के नाम स्थित है, तो जीगू नदी में। और जीगू नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना अमेजन नदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूँ, फिर फ्रेंड्स ये था अमेजन का पॉइंट। अब देखिए अमेजन में इतना ही पढ़ना है। और इसके बाद देखिए आपको ये बता दूं, आरानिको नदी की सहायक है कैरोनो नदी। और कैरोनो नदी में स्थित है एंजी जलप्रपात पर। अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ कि कैरोनो नदी कहाँ गिरती, फ्रेंड ये यहाँ नहीं जाती। कैरोनो नदी अगर आप बात करें तो ये यहाँ से निकलती है और ऐसे जाके कैरिबियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, कैरिबियन सागर में। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है, आरानिको नदी कहाँ गिरती है, कैरिबियन सागर में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अगर हम देखें अगली नदी देखें तो ये फ्रेंड बहुत बार पूछी गई है। आपको मैंने बताया था मीनस गायरस में एक इटाबिरा की खान है जो आयरन के लिए फेमस है वर्ल्ड में। वहाँ से निकलती है सौ फ्रांसिस्को नदी। तो ये मैंने सॉरी लिख दिया कि मैं यहाँ लिखा दिया था, फिर मैंने कि मैं भी एक इंसान हूँ, हो गई गलती। फिर मैंने देखिए अच्छे से उसको मिलाया कि आपको गलत ना पढ़ा दूँ। तो देखिए फिर मैंने बताया, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना कि सौ फ्रांसिस्को नदी कहाँ है, ब्राज़ील में है। और ये कहाँ गिरती है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो आपको नदी में क्या याद रखना है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
फिर फ्रेंड्स इसके बाद आता है, ये फ्रेंड्स तीनों का नाम याद रखिएगा। एक है पराना नदी, पराना नदी में इटुपू बांध स्थित है, इटुपू बांध स्थित है। इटुपू बांध फ्रेंड्स, ये इटुपू बांध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, पराना नदी में स्थित है। आपको याद रखना है पराना नदी में इटुपू बांध। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार। मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सब पूछे गए हैं बार बार, तो आप इसको याद रखिएगा। पराना नदी में कौन सा बांध स्थित है? इटुपू। फ्रेंड्स आपको याद रखना पराग्वे, उरुग्वे और पराना नदी के तीनों नदियों के संगम को ला प्लाटा कहा जाता है। मैंने आपको कहा था ना ला प्लाटा बताऊंगा, तो ला प्लाटा का मतलब है कि पराग्वे, पराना और उरुग्वे ये तीनों नदियों के संगम को क्या बोला जाता है? ला प्लाटा कहा जाता है। और ये फ्रेंड ये गिरती कहाँ है? तो रियो डी प्लाटा में, रियो डी ला प्लाटा, ये वही उसी का नाम है। अब आपको अगर आपसे कोई पूछ ले कि ला प्लाटा क्या है तो आप सीधा बोलिए कि पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी के संगम को ला प्लाटा कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आप कोशिश करिएगा, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो एक बार आप क्लास को दोबारा देख लीजिएगा और प्लीज़ कोशिश ये करिएगा कि जिस तरह मैंने मैप को भरा है आप वर्ल्ड के मैप को उठा के और इसकी नोट्स आप स्टडी करके टेलीग्राम चैनल ले लीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम में अगर कहूँ मैं डाल दूँगा। पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ये है कि एक बार आप इसे खुद अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे मेरे लिए, क्योंकि आप जब तक अपने हाथ से नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं याद होगा। तो आपको पूरा याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ एक गुआना की उच्च भूमि पाई जाती है ब्राज़ील में, तो आपको याद ये रखना है कि गुआना की उच्च भूमि पूछ ले तो आपको कहाँ याद रखना है? ब्राज़ील में, ठीक है। और गुआना यहाँ भी पाया जाता है। और ब्राज़ीलियन की उच्च भूमि तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद है, अब देखिए फ्रेंड्स ये मैगलन जल संधि, ये कितनी बार पूछा होगा कि मैगलन जल संधि एक ही जल संधि बंधित है। कौन सा? मैगलन जल संधि। और एक बार आपसे ये किस देश की किन सागरों में स्थित है तो ये रटने की मैं आपको बताया था कि यहाँ अटलांटिक महासागर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ अटलांटिक महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर। तो ये किन दोनों के बीच में स्थित अलग करती है किन दो महासागरों को? तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ये यहाँ पर टिएरा डेल फ्यूगो नाम का द्वीप भी स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स ये मुझे याद भी याद है, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट के आरओ का पेपर हुआ था तो उसने ये उठा के पूछ लिया था कि फॉकलैंड द्वीप कहाँ स्थित है, इस पर किसका कब्जा है? तो फ्रेंड्स फॉकलैंड द्वीप में यूके का कब्जा है और ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और इसका कब्जा किस में है? तो यूके का। आप मैप उठा के देखें तो आपको सर फिजिकल ज्योग्राफी सुमित सर पढ़ाएंगे, उसमें भी मैंने बताया होगा। जब वो आपको धाराएं पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि ये किस में चलती है, फॉकलैंड धारा, ब्राज़ील की धारा, वो अच्छे से आपको बताएंगे। अटलांटिक महासागर में चलती है, ये ठंडी जल महासागर ठंडी जल धारा है, और ब्राज़ील की धारा गर्म जल धारा है। वो सब आपको बहुत अच्छा, फिर इन्हीं के मिलेंगे बेगुला की जल धारा बनती है, वो अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो आपको मैं भी नेट बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको उसमें रुकिए ऐसे बता देता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ से ये मान लीजिए इक्वेटर जा रही है, ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर जो ऐसे चलती हैं गर्म और ऐसे चला करती हैं ठंड, और जो दक्षिण में चलती हैं तो ऐसे यहाँ ठंड चलती हैं गर्म। तो यहाँ फॉकलैंड की धारा यहाँ ठंडी है और ब्राज़ील की धारा यहाँ से गर्म चलती। इसके बाद इन दोनों में बेगुला की धारा का निर्माण होता है, वो सर आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद ये रखिएगा फॉकलैंड द्वीप में किसका, आपको मैं ये बताऊँगा, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद रखना कि फॉकलैंड के द्वीप में यूके का कब्जा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला देखें तो फ्रेंड्स ये खाड़ियाँ हैं और प्रायद्वीप हैं, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि तताव प्रायद्वीप ये चिली में स्थित है, तताव प्रायद्वीप। तो इसमें आपको देश के अलावा देश तो याद रखिए ना रखिए, ये आपको सीक्वेंस पूरा याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है तताव प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, फिर इसके बाद पेनस की खाड़ी, तताव प्रायद्वीप, फिर पेनस की खाड़ी,
और पेनस की खाड़ी के बाद स्थित है ट्यूरा डेल फ्यूगो। ट्यूरा डेल फ्यूगो के पास है सन जॉर्ज की खाड़ी। अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो इसमें मैंने देखी यहाँ ये सब लिखे हैं, ये दिखे तताओ प्रायद्वीप, सैनस खाड़ी, ट्यूरा डेल फ्यूगो, ये सब मैंने भी ये चैनल है। फिर इसके बाद मैगलन जल संधि, ये सब फ्रेंड ये सब तो आपको नहीं भी दिख रहा हो, पर तो ये आपको एटलस स्टूडेंट की एटलस आती है, उसको आप ले लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे ये सब मिल जाएगा। तो उन्हीं सबको मैंने ये सब में लिखा है। तताओ प्रायद्वीप, फिर पेनस की खाड़ी, प्रशांत अटलांटिक महासागर, फिर इसके बाद मैगलन जल संधि, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ ट्यूरा डेल फ्यूगो, फिर सन जॉर्ज की खाड़ी, फिर इसके बलदेव प्रायद्वीप, सन मावियस की खाड़ी, बाहिया ब्लंका। ये आपको फ्रेंड्स सीक्वेंस याद रखना है यार। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार क्लास को दोबारा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इतने कम समय में इतने अच्छे से मैंने समझाया है कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लूँ मैं, और आपको इसको चाहता तो मैं 2 दिन खींच ले जाता, पर मैं आपकी टाइम की वैल्यू को समझता हूँ फ्रेंड्स। वही चीज़ जो मैं आपको 20-25 मिनट समझा सकता हूँ, वही खींच के 1 घंटे में कर सकता हूँ, पर नहीं। अगर कोई भी कमी हो तब बताइए। देखिए मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको तताव प्रायद्वीप, पेनस खाड़ी, ट्यूरा डेल फ्यूगो, सन जॉर्ज खाड़ी, बलदेव प्रायद्वीप, इसको आप मैप में ढूंढिएगा मेरे मैप को देख के, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। रियो डी प्लाटा। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रम को याद रखिएगा फ्रेंड्स। और वैसे और एक चीज़ बताऊं, देखिए ठंडी हवा एक होती है जलधारा, एक ठंडी हवा। तो जोंडा नाम की जलधारा अर्जेंटीना में चलती है। फाइजेम नाम की जलधारा कहाँ चलती है? ब्राज़ील में। एक होती है नेवाडोसा, यहाँ भी चलती है नेवाडोसा, वो कहाँ चलती है? इक्वाडोर में। यहाँ फ्रेंड ये बहुत फेमस है गुआकिल खाड़ी। ये अगर आपसे कभी पूछ ले, ये आपसे पूछ ले कहीं तो कहाँ स्थित है गुआकल खाड़ी? ये फ्रेंड्स इक्वाडोर की स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। फ्रेंड पूरा मैप अच्छे से इसका आप PDF लीजिए और अच्छे से पूरा इसको रटिए। ये पूरा मैंने मैप हाथ से ड्रॉ किया है। आपसे भी यही मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने हाथ से इस पूरे मैप को ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। इसी के साथ क्लास एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच।